सवाल बहुत लोगों का है चैट पे, स्ट्रीम पे, कि आपने स्ट्रीमिंग छोड़ क्यों दी थी और फिर 2 साल क्या किया और अब कमबैक कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैं सोच रहा था कि लाइफ पे मेरी बताने की सच वो नहीं बन रही थी, इसीलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ कि आप लोग को हर चीज़ बता पाऊँ। तो हुआ यूँ कि हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल। तो बहुत टाइम बाद मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये एक अटेम्प्ट रहेगा ब्लॉगिंग चैनल के लिए, रेगुलर ब्लॉग्स बनाने के लिए। आई एम नॉट श्योर हाउ दिस विल गो, बट जो 2 साल का गैप मैंने लिया है उस टाइम में क्या क्या हुआ मेरे साथ, और मतलब लाइफ कैसी थी, क्या क्या हुआ, क्या अपडेट्स हैं, ये इस ब्लॉग में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी जो है शाम का टाइम है, स्ट्रीम स्टार्ट होने में बस 5-6 मिनट बचे हैं। तो सोचा कि एक शुरुआत कर लें एंड ऐसे ही इसमें क्लिप्स जो हैं ऐड करते रहेंगे। तो आई विल सी यू ऑन स्ट्रीम, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये बाद में अपलोड हो रहा है। तो या आई विल कीप रिकॉर्डिंग एंड कीप यू गाइज पोस्टेड ऑन दिस। ये रहा छोटा सा ओवरव्यू स्ट्रीम सेटअप का। वी आर लाइव राइट नाउ। ये पीसी है और ये सिस्टम है पूरा। यहाँ पे लाइट वाइट जल रही है। बेडरूम पूरा मेसी है क्योंकि ये जो सेटअप है पहले ऐसे हुआ करता था, बट मैंने उसको भी ऐसा कर दिया है, तो अभी पूरा काम बचा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, अभी सो के उठा हूँ। और डे टाइम में मैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ काम भी देखता हूँ। कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास जिनकी मैं एड्स चलाता हूँ, डिजिटली उनको प्रमोट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लाइंट है जिसका स्टॉक मार्केट के क्लासेस चलते हैं, तो उनके यहाँ एडमिशन्स कैसे लाना है ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करके, ये सब मैं देखता हूँ। तो आज से प्लान है 2 स्ट्रीम करने का, मे बी 2 से 5 एक रहेगी, और शाम वाली को 7 से 10 की जगह अब हम करेंगे 8 से 11। यूसुफ, ये मेरा बच्चा, चलो चाय पीते हैं। उठ जाओ, उठो 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 उठो। क्या खेल रहे हो? हाँ? क्या खेल रहे हो? जीतिए का। आज गार्डन घूमने चलोगे मेरे साथ? क्या गार्डन में? नहीं। चलते हैं ना? नहीं। वहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो देखेंगे। नहीं। क्यों? अच्छा नहीं था। मज़ा आएगा। अच्छा नहीं लगा। कार से चलते हैं गार्डन, वहाँ पे लायन है, टाइगर है, सब रहने वाला है। अभी शाम में चलते हैं ना? हाँ। जल्दी खेल के बंद कर दो आप, फिर उसके बाद चलते हैं खाना खा के। नहीं, मैं नहीं जा रहा गार्डन। अरे चलते हैं ना, मैं, आप, अम्मी, यूनुस, क्यों? दादा दादी सब लोग चलते हैं। हाँ? गार्डन जाएंगे ना? क्यों? देखने के लिए सब कुछ। नहीं देखना। क्यों? अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं काली जीते खेलता रहूँगा। ओके, तो मैं जाके आऊँ अकेले? मैं वहाँ से वीडियो कॉल करूँगा फिर आपको। सो कल दूसरे कामों में हम जा ही नहीं पाए बाहर आउटिंग के लिए, तो प्लान आज का है। और सिंस टुडे इज़ फ्राइडे, तो जो आफ्टरनून की नमाज़ होती है उसके बाद वी आर लीविंग। अभी मैं जो है, मेरी चेयर जो है बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है, उसका तो हाइड्रोलिक जो है इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है पहले की तरह, इसलिए गेम प्ले भी थोड़ा सा ख़राब है और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जाके ना मैं हाइड्रोलिक चेंज करा लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं फिर। आई विल सी यू इन द ज़ू। एंड यस, आई रिसेंटली बॉट अ साइकिल फॉर यूसुफ, जो कि वो चलाता नहीं है, डरता है अभी भी। वो रही मेरी बाइक जिसको ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए, और वो रही हमारी कार।
फोटो तो ले रहा हूँ, देखो दोनों टू आ गए, देखो जल्दी देखो, देखिए चलो क्या आने दो उसको, उसके ऊपर बैठ जाओ जाके। हाँ बैठोगे, बैठना है उस पर, उसके ऊपर बैठना है क्या? रास्ता बन गया। कैसे आवाज कर रहा है ये बोल रहा है? यूसुफ को खाओगे? यूसुफ को खाओगे क्या? सर बचा उसका। ये बिगो है? ये बिगो है? नहीं गाड़ी में कितने सारे हैं? बहुत सारे। माझी बहीण बघ. क्या देख रहे हो? हाँ क्या देख रहे हो? टीवी में क्या देख रहे हो? हेलो, सो दिस इज़ नेक्स्ट डे। कल रात में हम थोड़ा लेट आए थे, तो अगर आप लोग ने वो स्क्रीन देखी होगी जहाँ पे मैंने 8 का शेड्यूल करके 9 कर दिया था, तो वो वही दिन था कि हम जब बाहर गए थे घूमने के लिए। तो पहले हम गए वो गार्डन में जिसका फुटेज आपने देखा होगा अभी। उसके बाद थोड़ा और आगे जाके कुछ एक फूड कोर्ट है जहाँ हम रेगुलरली जाते हैं, वहाँ गए, उसका भी फुटेज आपने देखा होगा। आके फिर स्ट्रीम किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस वही शेड्यूल है रोज़ का, उठो थोड़ा टाइम पास करो,
छोटे मोटे काम जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले वो कंप्लीट करो, एंड शाम का वेट करो कि स्ट्रीम टाइम हो जाए और मैं आप लोगों के साथ खेलूँ। हाँ, दोपहर में थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो मैं एक आध 2-3 गेम खेल लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। बाकी यही है शेड्यूल, ऐसा कुछ ख़ास एकदम हैपनिंग शेड्यूल तो नहीं है। तो डेली व्लॉग बनना तो शायद ही पॉसिबल हो पाएगा, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपडेट देता रहूँ आपको कि क्या चल रहा है KGI की लाइफ में। बाय द वे ये हमारे टेरेस का व्यू है, काफ़ी बड़ा टेरेस है ये पूरा का पूरा। गर्मियों में जब पहले छोटे थे तो यहाँ पे आके सोते थे हम लोग। ये वाटर टैंक है, उसके नीचे हम सोते थे। तो सवाल बहुत लोगों का है चैट पे, स्ट्रीम पे, कि आपने स्ट्रीमिंग छोड़ क्यों दी थी और फिर 2 साल क्या किया और अब कमबैक कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैं सोच रहा था कि लाइफ पे मेरी बताने की सच वो नहीं बन रही थी, इसीलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ कि आप लोग को हर चीज़ बता पाऊँ। तो हुआ यूँ कि फाइनली मुझे ऐसा लगा कि यार COD में अब इतना ग्रोथ होने वाला है नहीं। कुछ गेम्स और ट्राई भी किए थे, जैसे कि PUBG ट्राई किया था, बट मज़ा नहीं आता यार जब आप किसी एक गेम को इतना टाइम तक खेल लो ना, फिर कुछ नया करने का मन नहीं करता। एंड फिर उसमें मोटिवेशन भी नहीं आता ना, क्योंकि ऑडियंस सारी COD की है। अगर 100 लोग देख रहे हैं, 150 लोग देख रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, और अगर आप BGMI लाइव जाते हो, वैलोरेंट लाइव जाते हो, तो वो वॉचिंग अचानक 20-25 पर ड्रॉप हो जाती है। तो वो ऐसा लगता है कि 3 घंटा क्या किया, वेस्ट हो गया टाइम पूरा। तो आई डिसाइडेड, एंड साइड बाय साइड मैं स्टॉक मार्केट भी सीख रहा था। मैंने पुणे में क्लासेस लगाए थे और फिर प्रैक्टिस भी शुरू हो गई थी। आई थॉट कि चलो इसमें ग्रोथ नहीं है तो अब स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। एंड फिर आ गया रमज़ान, एंड दैट वाज द टाइम कि आई थॉट कि बस अब बस करते हैं। बहुत सारा उस टाइम पे ना कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी। मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो भी हुआ, इट वाज हीट ऑफ द मोमेंट कह सकते हो। जिसके साथ झगड़े वगड़े हुए, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। रोज़ स्ट्रीम पे आओ, इसके साथ उसके साथ कंट्रोवर्सी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मेरी ही गलती थी, कहीं ना कहीं थी, कहीं ना कहीं नहीं भी थी। कुछ लोग लेग पुलिंग भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक कमबैक हुआ है तो मैं पूरा फ्रेश 2.0 वर्जन के हिसाब से आया हूँ वापस। सो या आई लेफ्ट स्ट्रीमिंग ऑल ऑफ अ सडन, विच वॉज रॉन्ग, आई नो। अचानक से 30-35 हज़ार जनता को अबैंडन नहीं करना चाहिए था मुझे, बट यार मुझे ग्रोथ नहीं लग रहा था। एंड आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सर पे, वो भी सोच के टेंशन आता था। तो किया क्या जाए, मेरे पास एक ऑप्शन था कि स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख लो, इसमें ग्रोथ आ जाएगी, बट वो भी कुछ ख़ास चला नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अचानक कोई आगे बढ़ जाए तो फिर वो तो कोई भी कर लेगा। तो हाँ, 2023 में आई गेस मार्च या अप्रैल के आसपास मैंने जब स्ट्रीमिंग छोड़ी है, तो पूरा 2023 आप कह सकते हो कि मैंने लॉसेस किए, अच्छे खासे लॉसेस किए। एंड देन कैपिटल पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर वापस मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। डिजिटल मार्केटिंग सीख के वो अच्छा जा रहा था। वहाँ मैंने खुद के लिए कुछ एड्स चलाए, कुछ किया। अगर आपको पता होगा तो मेरा इंस्टा बैन हो गया है, तो वो सारा R&D में ही मेरा इंस्टा बैन हुआ था। कुछ गलत तरीके से ऐड चला दिए थे मैंने, तो फेसबुक ने मेरा इंस्टा बैन कर दिया। उसके बाद मेरे एड्स जो चलते थे, अब किस में चलते थे, स्टॉक मार्केट में ही चलते थे। कुछ लोग जानते भी हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे साथ ये 2 साल में भी कनेक्टेड थे, उनको पता है। तो मेरी ऐड जो चलती थी उसको देख के किसी ने कांटेक्ट किया मुझे कि आपके एड्स का जो तरीका है बहुत अच्छा है, तो क्या आप मेरे लिए ऐड रन करना चाहोगे। तो वहाँ से एक दिमाग में आइडिया आई कि चलो अब ये वाला काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने 2-3 क्लाइंट्स मुझे ऐसे मिले जिनके मैं बिजनेसेस को मेटा पे एंड गूगल पे प्रमोट वगैरह करता हूँ, और ठीक ठाक उसमें से निकल आता है। बाकी देन पूरी फैमिली जो अब आई यहाँ पे शिफ्ट करा है मैंने पूरी फैमिली को। आधे लोग मैं था, मैं वाइफ, एक भाई एक बहन यहाँ पे रहते थे, और 2-3 लोग मम्मी पापा, एक और 2 भाई वहाँ पे सुल्तानपुर में यूपी में ही थे। तो मैंने उनको प्लान किया कि मैं सबको यहाँ पे शिफ्ट करवाता हूँ। तो आई गेस 6-7 महीने पहले, नहीं ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, सब लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और अब तक भी सब ठीक था।
स्टॉक मार्केट में भी मैं कमबैक कर चुका था, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट्स हो रहे थे। और देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं कह सकते हो कि उसमें भी थोड़ा सा गलतियाँ हुई हैं। जब पापा मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पापा जो हैं उनको 2009 में यहाँ पे थ्रोट वाला कैंसर हुआ था टॉन्सिल के अंदर। तो उसका ट्रीटमेंट हो गया था प्रॉपर, ठीक हो गए थे। दैट वाज अराउंड 2009-10 की बात है। तब मैं छोटा था, आई गेस 11th के या 12th के आसपास था। तो वो तो ठीक है, वो हो गया, सब ठीक हो गया। और जब पापा और पेरेंट्स जब यहाँ वापस आए तो उनको ना यहाँ पे टंग के नीचे, फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं इसको डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, उनको वहाँ पे छोटा सा छाला टाइप आया हुआ था। तो हमने सब ने सोचा कि छाला ही है, सबको तो आता है। बट इवेंचुअली उसमें 2-3 महीने निकल गए और वो छाला जाने को तैयार नहीं। एंड फाइनली मैंने कहा कि चलो एक बार दिखा देते हैं कि ये क्या चीज़ है। एंड जो नहीं होना था वही हुआ, वो कैंसर वापस आ चुका था। दिस इज़ अराउंड 2023, ओह सॉरी, मैंने पूरा ईयर ही गलत कर दिया। मैं 2022 के मिड मार्च के आसपास स्ट्रीमिंग छोड़ा था। 22 गया, 23 आया, 23 से फिर हाँ मतलब 2 साल बाद का कमबैक, 2 साल से थोड़ा कम हुआ है कमबैक किए हुए। तो 2023 के अक्टूबर नवंबर के आसपास ये सब सीन हुआ। हम गए और हमने चेक कराया तो इट वाज कैंसर अगेन। पूरी दुनिया हिल गई थी मेरे लिए। मुझे दिन भर समझ में आता ही नहीं था कि मैं करूं क्या। और पैसे लगे हुए स्टॉक मार्केट में, पूरा ध्यान उस पे से हट गया था। दिन भर भाग दौड़ करता था कि क्या किया जाए, ट्रीटमेंट कहाँ कराया जाए। बजट भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। डॉक्टर्स जो हैं अपॉइंटमेंट देते थे एक हफ्ते बाद का। और मुझे लगता था कि यार अब 3-4 महीने मैंने डिले कर दिया है ये छाले के चक्कर में, इससे ज़्यादा और नहीं करना चाहिए। तो जो समझ में आया फटाफट जहाँ टेस्ट करवाया था। बाय द वे मैं तलेगांव जाता हूँ, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। हम रोज़ बाय ट्रेन ट्रैवल करते थे मैं और पापा, और ट्रीटमेंट कराते थे। तो हाँ, वही वाला हॉस्पिटल फाइनल किया। अच्छा खासा ख़र्चा हुआ है। और इसी दौरान यहाँ पे ख़र्चा हो रहा है और यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे 8-9 लाख रुपए कह सकते हो कि लॉस होते थोड़े बहुत ही बचे। बट कह सकते हो कि 60-40% लॉस हो गया। 60-40 बोल सकते हो, 40% ही बचा। अब सिचुएशन ऐसी कि खर्चा यहाँ हो रहा है, यहाँ से खर्चा हो रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन आ गई थी। इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। आई डोंट नो इफ़ आई कैन टॉक अबाउट इट मोर, बट या सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। लेटर ऑन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब एज वेल आफ्टर 5 years। स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के पहले तक मैं जॉब ही कर रहा था। आई वॉज अ सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन अ कंपनी। मैंने वहाँ पे 9 साल जॉब किया है। तो या आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब अगेन। मज़ा नहीं, मतलब मन नहीं कर रहा था वापस जाके जॉब करने का। बट हाँ, ये भी सिचुएशन आई है। और उसके बाद वन फाइन डे यूसुफ जो है GTA खेल रहा था PC पे बैठ के। मैंने उसका एक वीडियो बनाया और जस्ट शॉर्ट्स पे डाल दिया कि देखें जनता कितनी एक्टिव है। और उसके कमेंट्स में उस वीडियो के तो बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब यही कह रहे हैं कि वापस कब आ रहे हो, वापस कब आ रहे हो। अब कह सकते हो कि ये एक कनेक्शन है, कि ये एक साइन था कि मैं वीडियो डालता और लोग कहते कि वापस आ जाओ, और मेरे पास लिटरली कुछ करने को था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई वंस अगेन। सो या यही कंडीशन है अभी के लिए। तो दिन में चलता है डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा मोड़ा, और शाम में स्ट्रीमिंग्स चल रही है। अब देखते हैं हाउ इट गोज़। हे गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिवाजी नगर स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं तलेगांव। पापा का जो रेगुलर चेकअप होता है उसका दिन है आज। तो जस्ट इस मतलब इस वॉल के पीछे रेलवे ट्रैक है। सो टिकट निकाल लिया है। अब पहुंचते हैं वहाँ पे, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं और अकॉर्डिंगली आई विल लेट यू नो।
या सो वी आर डन विद द चेकअप। डॉक्टर ने कहा है कि ही इज़ गेटिंग बेटर। बाकी 1 महीने के लिए और एक्सटेंड किया है कोर्स को, मेडिसिन के कोर्स को। एक्चुअली 2 ऑप्शन थे। सबसे पहले तो जहाँ पे एग्जैक्टली कैंसर का ट्यूमर था उसको उन्होंने रेडिएशन से ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद केमोथेरेपी भी होता है, अगर किसी को नॉलेज होगा इस बारे में। तो केमोथेरेपी के 2 ऑप्शन थे। एक था थ्रू आईवी, जो आके एडमिट होना था, दिन भर वो सलाइन थ्रू जाता। दूसरा ऑप्शन था थ्रू मेडिसिन। तो हमको उन्होंने मेडिसिन वाला सजेस्ट किया था। तो 1-1.5 महीना 2 महीना हो गया ट्रीटमेंट चलते हुए। अब ये 3rd मंथ चलेगा। इसके बाद वो करेंगे एक और स्कैन एंड दे विल चेक कि कितना रिकवर हुआ है। बट यहाँ आने पे ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। एवरीवन, मतलब ये एक प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल है, तो जिसको देखो वो एकदम डरा हुआ रहता है, मूड एकदम ख़राब, रिलेटिव्स रो रहे होते हैं। सारी उम्मीदें डॉक्टर से यही सवाल हो रहा होता है कि ठीक तो हो जाएंगे ना, ठीक तो हो जाएंगे ना। बस यही एग्जैक्ट कंडीशन मेरी थी 2-3 महीने पहले। अब तो ऊपर वाले की उससे जो है रिकवरी मोड पे हैं। बाकी आप लोग भी दुआ करना। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, आई मीन माई फादर ऑब्वियसली। चलते हैं। हाँ, 10:30 का ट्रेन था। दूसरे पेशेंट्स बहुत सारे थे तो मिस हो गया। अब शायद से अगला वाला 12 के आसपास है। बैठते हैं स्टेशन पे जाके, स्ट्रीम पे लेट ना हो जाए, बस 2 बजे का शेड्यूल है। बाय द वे टुडे इज़ क्या तारीख है आज, भूल गया। एनीवेज देखते हैं। आई एम नॉट श्योर इतना डीप में बताना, इतना खुल के बताना वॉज राइट और रॉन्ग, इसका क्या आउटकम निकलेगा। बट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि 2 साल का गैप मैंने किया है, तो यू पीपल डिज़र्व टू नो। बाकी देखते हैं। होपिंग कि वापस चैनल अच्छे से चल जाए। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू सपोर्ट, मैंने चैनल पे एक बड़ी मेंबरशिप भी डाली हुई है, विच इज़ कॉल्ड एज लाइफलाइन मेंबरशिप, जिसका मेंबरशिप पर मंथ फीस है अराउंड 4500। सो माई टारगेट इज़ कि एटलीस्ट 10 मेंबर्स अगर हो जाते हैं, रेगुलर 10 लाइफलाइन मेंबर्स, तो इट विल हेल्प द चैनल टू स्टे एज इट इज़, कि मैं रोज़ आके स्ट्रीम तो कर सकता हूँ। बाकी बताइए और क्या क्या कर सकते हैं। आपकी भी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शंस में। एंड या अगर आप लोग का कोई छोटा मोटा बिज़नेस है जो कि आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, आई कैन हेल्प देयर एज़ वेल। बहुत छोटे मोटे चार्ज लेता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी छोटे बिज़नेस होते हैं तो उनसे बहुत बड़ा चार्ज लेना सेंस नहीं बनता, बिकॉज दे वांट टू ट्राई कि ऑनलाइन जाने पे मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो भी एक ये तरीका है, आप मुझसे काम ले सकते हो। एंड मैं मेंशन करना भूल गया, स्पेशल थैंक्स टू शम्स भाई, क्योंकि जब मैं रील डाला था यूट्यूब पे यूसुफ की GTA खेलते हुए, तब मेरे दिमाग में था कि शुड आई ट्राई यूट्यूब अगेन। एंड उस टाइम पे मैं किसी की स्ट्रीम पे गया और वहाँ पे शम्स भाई मॉडरेटर थे, तो उन्होंने हाय हेलो किया और ही वाज लाइक व्हेन आर यू कमिंग बैक। एंड मैंने कहा यार आई एम जस्ट थिंकिंग इफ़ आई शुड और नॉट। एंड ही वाज लाइक आ जाओ वापस। तो और सच बताऊँ ना, मेरे दिमाग में था कि आई शुड कम बैक। ही सेड कि यस यू शुड। बस कोइंसिडेंस हो गया। दूसरा कोइंसिडेंस ये है कि व्हाट्सएप पे बात करते करते ही वाज लाइक कि गेमिंग को बेस रखते हुए यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग, जिसका ये आउटकम है कि मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड उस टाइम पे मैं भी कुछ सोच ही रहा था कि मैं अब कुछ तो वीडियो बना के डालूँ, कि मैं मतलब एक छोटा मोटा ब्लॉग कुछ तो बनना चाहिए। एंड वही चीज़ उन्होंने भी कही। तो 2-3 चीज़ें जैसे लाइनअप हो गई हैं। मे बी ये एक कनेक्शन है, पता नहीं क्या है, बस इस चीज़ों को इस तरह होना था, ऐसा कुछ है। मुझे इन चीज़ों में थोड़ा बिलीव रहता है कि हर चीज़ का एक टाइम आता है। सो मे बी दिस इज़ द टाइम कि यहाँ से व्लॉग चैनल की एक शुरुआत होगी।
जयपुर वाला तो बस यूं ही हो गया था। सो आई गेस दिस इज़ इट। ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लिया है मैंने जो कि रिक्वायर्ड थे अबाउट माई मतलब स्ट्रीम का छोड़ देना और वापस आने के बीच क्या क्या हुआ है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बट आई एम होपिंग कि इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आए। इफ़ यस आई विल कंटिन्यू, इफ़ नॉट देन मे बी आई विल नॉट, डिपेंड्स कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। ये कोई ऐसा शेयर करने वाला ब्लॉग है भी नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं वही लोग देखें तो बेटर है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग शेयर करो, बट मेक श्योर कि आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो किया होगा, नहीं किया होगा तो कर दो, एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट रेगुलर ब्लॉग्स फ्रॉम मी, थोड़े मोड़े लाइफ अपडेट्स वगैरह वगैरह, और कहीं अगर घूमने फिरने निकलता हूँ तो दैट इज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Cold feet